2 विकेट उनके सामने गिरी, अपने आप को रोका, 25-24 बॉल में 20 रन, कहाँ पे 130 का स्ट्राइक रेट था, कहाँ 83 का स्ट्राइक रेट। तो गेम चेंजर, अपने आप को चेंज करने वाला गेम चेंजर होता है। एग्जैक्टली और वो आज हिटमैन ने करके दिखाया। शामी और बुमराह का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत लीथल है, और स्पेशली शाम में और शाम के वक्त बहुत लीथल है। और किसी भी टीम की अब फाइटिंग स्पिरिट का अंदाजा कैसे लगाते हो? वो आप क्रिकेट में लगाते हो जब उनकी टेल फाइट करे बैटिंग में। जी और एक्चुअली रोहित शर्मा की अगर आप सिर्फ बैटिंग देखें, उस तरह की शॉटें दुनिया की क्रिकेट में कौन मारता है? नए गेंद के साथ भी अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। Yeah. वो कोई मैंने ऐड असो का ओवर जरा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो। इंडिया के बॉलर्स ने आज ये चीज शो की है, फास्ट बॉलर्स ने, कि आपको अगर अटैक पर भी जाना है तो वो अटैक विद इन योर सेल्फ, विद इन योर लिमिट्स होना चाहिए, नॉट के एवरीवेयर अराउंड होना चाहिए। विकेट पे मोहाली के पाटे पे 5 विकेट, आई मीन वो अलग लेवल है। और अगर आप वो विकेट शुरू में चटका देते हैं ना, तो फिर खेलना वो मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं आप सामने वाली टीम। ग्रेट टीम वो नहीं होती जो कभी टेस्टिंग टाइम से ना गुजरे। ग्रेट टीम वो होती है जो टेस्टिंग टाइम पे को टेस्टिंग सिनेरियोस को ओवरकम करने की जिसमें सलाहियत। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आज इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंडिया टेस्टिंग सिचुएशन में गया, लेकिन जिस तरीके से वो निकल के आया, वो जो चैंपियन टीम है। और अब वो डिबेट भी खत्म हो गई कि यार ये चेजर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा पहले बैटिंग करके मोस्ट डिफिकल्ट पिच एंड हम मैच 100 रन से जीतते हैं। वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग या पेस बॉलिंग अटैक है, दैट इज नेक्स्ट टू नन। दे आर टू गुड, दे आर टू लीथल, दे आर टू हॉस्टाइल। इंडिया ने अब एक ऐसा टेम्पलेट सेट किया है कि जो बाकी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। सो ये बहुत बड़ी एक चेंज आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में। उसका ऐसे सीधा सीम जा रहा है और ठक करके इधर जा रहा है, ठक करके इधर जा रहा है। उसको तो मैं तो सोचा था मैं खेलूं तो हर 2 बॉल पे मुझे आउट कर जाए, ऐसी बॉलिंग कर रहा था। इंडिया का जो परफॉर्मेंस लेवल है और जो बाकी टीमों का जो परफॉर्मेंस लेवल है, उसमें बहुत गैप नजर आ रहा है। और जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, देखिए इस टीम में पांड्या नहीं है, और उनका एक मसला कि उनकी बैटिंग शॉट, मतलब जो भी चीज आप कह सकते हैं ना कि जिसका भी आपको डर हो सकता है, वो सब कुछ हो गया। आपको पहली बैटिंग मिल गई, ऊपर से 3 आउट हो गए, ऊपर से आपकी जल्दी विकेटें गिर गई। विराट कोहली का 0 कंट्रीब्यूशन। आपको 15वें ओवर में मुझे शायद निकालना पड़ेगा कि शायद ये स्लोएस्ट 50 है, फर्स्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट है, शायद देखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बावजूद आप स्टिक अराउंड करते हैं। ऑल आउट होने का डर इनको भी था, बैटिंग इनकी नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए, ये होते हैं स्पेशलिस्ट बैटर्स। रोहित शर्मा को आप देखिए उन्होंने किस तरीके से अडेप्ट किया। यार ये वो सर्फेस नहीं है जहां पे मैं 10 रन बना सकता हूँ। उन्होंने सिचुएशन देखी, उन्होंने अपने गियर चेंज किए। केएल राहुल को आप देखें, सूर्य कुमार यादव, वो किस तरह के फ्लैम्बॉयंट बैटर है। उन्होंने भी आके जो शॉट्स खेले, परसेंटेज शॉट्स खेले, एक ही गलत शॉट उस सेंस में खेला जो शॉट इस स्लो पिच पर बनता नहीं था जो खेलने चले। अगर वो पीछे रह जाते तो ये रन और भी हो सकते थे। जैसे इनिंग को भी मैंने कहा था, ये अगर इंग्लैंड का इस मैच में कोई चांस था इस केस में, वो सिर्फ उस सूरत में था कि इंडियन बॉलर उनकी बहुत सारी हेल्प करते। Performer, one of the standout performers. How do you analyze what India did differently today with the ball? देखिए, जब 230 रन का टारगेट बोर्ड पे लगता है ना, तो कोई भी बॉलिंग यूनिट होता है ना, वो कोशिश करता है कि हम विकेटें लें, और विकेटें लेने के लिए अटैक करना पड़ता है। आज इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें हमें अटैक नजर आया। आज हम दिन में ही बात कर रहे थे कि बुमराह का क्या डिफरेंस है। बुमराह ने आज अपने आप को रोका नहीं है। ही वॉज नॉट सेल्फ डिफेंसिव, ही वॉज एन अटैकिंग बॉलर टुडे, और उसका हमने देखा कि उसने आउट किया। इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो आज 7 आउट किए हैं उनके फास्ट बॉलर्स ने। 7 आउट जो उनके फास्ट बॉलर्स ने किए, उन 7 आउट में से 5 बोल्ड हैं, 1 LBW है और 1 कॉट बिहाइंड है। इसका मतलब ये है कि बुमराह और इन्होंने शामी ने मिल के 14 ओवर किए हैं, और 14 ओवरों में इन्होंने 7 विकेटें ली हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनका मोस्टली 80% बॉल्स जो थे वो विद इन द स्टंप्स थे और हिटिंग द स्टंप्स था। और इसका रिजल्ट ये देखें कि आप जब आउट करने जाते हैं, आउट करने का प्रोसेस है कि बॉल विकेटों को हिट करता रहेगा, बीच में बॉल करेंगे कंसिस्टेंटली। दैट इज व्हाट क्रिएटेड द डिफरेंस टुडे। आज जब मैच हुआ तो आपने देखा कि काफी ड्यू था, बॉल को कंट्रोल करना मुश्किल था। बॉल जब गीला हो जाता है तो वो बल्ले पे अच्छा आता है। स्टिल उनकी जो लेंथ थी, दे वर द टेस्टिंग लेंथ टू इंग्लैंड, कि जिधर उन्होंने कहा कि इंग्लैंड चांस ले। और हम सबको पता है जिस तरीके से इंग्लैंड खेलता है, दे विल गो आफ्टर द बॉलिंग। अगर वो लोग मिस करेंगे तो चांसेस बॉलर के पास ज्यादा है कि वो स्टंप्स को हिट करेगा तो विकेटें मिलेंगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया के बॉलर्स ने आज ये चीज शो की है, फास्ट बॉलर्स ने, कि आपको अगर अटैक पर भी जाना है तो वो अटैक विद इन योर सेल्फ, विद इन योर लिमिट्स होना चाहिए, नॉट के एवरीवेयर अराउंड होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको समझने की जरूरत है। ये आज क्या जो बॉलिंग इन्होंने की है इंडियन बॉलर्स ने, दैट इज एन एग्जांपल टू द होल वर्ल्ड कप मैचेस जो अभी तक हुए हैं। सब टीमों के लिए दिस इज एन एग्जांपल कि दिस इज हाउ यू डू बॉलिंग। ये होती है अटैक बॉलिंग व्हेन यू नीड इट। फिर आज रोहित शर्मा ने 5 ओवर कंटिन्यूसली, बुमराह को इस वर्ल्ड कप में पहला मैच है जिसमें 5 ओवर कंटिन्यूसली उसने इस मैच में किया, 5 ओवरों का स्पेल। क्यों?
क्योंकि आज रिक्वायर था कि विकेटें लेनी है। आज ये इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ठीक है अगर आप ये विकेटें नहीं लेता, ये रन नहीं देता, तो हम इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे, बाद में लेकर आएंगे। उन्होंने 5 ओवर अपना बर्स्ट पहले ही अपने मेन बॉलर से करवाया। सिराज को आज पहले ओवर में 12-13 हुआ, उसके बाद दूसरे ओवर के बाद एक चौका लगा, वो शामी को फौरी तौर पे ले आए। उन्होंने कहा नहीं शामी यहाँ पे ठीक रहेगा, नया बॉल है, थोड़ा सा सीम होगा, थोड़ा सा स्विंग होगा, कंट्रोल शामी के पास ज्यादा, लेफ्ट हैंडर्स है, वो राउंड द विकेट आता है, हमेशा से इफेक्टिव रहा। ये कैप्टन को जाता है क्रेडिट। जो चेंजेस उसने किए हैं, ही न्यू कि उसका कौन सा बॉलर किस वक्त जो था वो कर सकता है। कैप्टन को तो खैर जिस तरह का उन्होंने 9 खेला उसका भी क्रेडिट जाता है। फिर जैसे तीनों डिपार्टमेंट से उन्होंने परफॉर्म किया, आई थिंक दे वर फिनोमिनल। मैं जरा बाजी भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूं। बाजी भाई जो अभी वहाब भाई ने बात की ना, इसी के साथ कनेक्ट करूंगा, क्योंकि लास्ट प्रीवियस कुछ गेम्स में हमने गालिबन ऑस्ट्रेलिया की गेम में भी यही बात की, हमने पाकिस्तान की गेम में भी यही बात की कि यार जब टेल एंडर्स खड़े हैं तो आपने स्टंप्स में बॉल करनी है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। अगर अब हम यहाँ पे बुमराह की भी बात करते हैं टुवर्ड्स द एंड, जहां पे उनको पता था कि आखिरी विकेट्स लेनी, उनकी आर्मरी में बेस्ट यॉर्कर्स मौजूद थे, एंड ही स्टार्टेड made sure that that the only delivery that he's going to throw is a yorker, and that's what got them wickets as well. Made be Shami, made be Bumrah. और जो ड्यू की बात की, how do you see them making sure that they're going to defend a target which wasn't above par, it was below par? यार बात आज सिर्फ शामी की होनी चाहिए। बिल्कुल, जो उसने बॉलिंग की थी ना, ऐसे मजा, मतलब नशा सा हो रहा था जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है। वर्ल्ड का नंबर 1 कहते हैं कि जी ऑलराउंडर बेस्ट है, उसके बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा और तंग आके वो उतर के आउट हो गया है। मतलब 4 ओवर अगर मौसम कुछ ठीक होता है शायद ये 7 ओवर में टीम पूरी उड़ा देता जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहा था। हैरत मुझे ये होती है कि जब कोई प्लेयर उन्हें ड्रॉप करना होता है सबसे पहले शामी निकलता है, जब किसी स्पिनर खिलाना है शामी निकलता है, अगर ऑलराउंडर खिलाना है शामी निकलता है। सबसे अच्छी बॉलिंग वो करता है हमेशा से। टेस्ट मैचेस में बीट करता रहता, आउट नहीं करता, लेकिन वनडे में अगर बीट कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। जो उसने आज बॉलिंग कर दी ना, आप ड्यू की बात करें, सीम की बात करें, पिच की बात करें, उसका ऐसे सीधा सीम जा रहा है और ठक करके इधर जा रहा है, ठक करके इधर जा रहा है। उसको तो मैं तो सोचा था मैं खेलूं तो हर बॉल पे मुझे आउट कर जाए, ऐसी बॉलिंग कर रहा था। बाकी आपने बात की इंडिया की डिस्कशन हो रही है, इनको फेवर हो रही है, पिचेस ऐसी हैं, वो सबको उन्होंने वन साइडेड रहा है। ऐसे ही है ट्रू सारा, हर कंडीशन में रहा है। बॉलिंग कह लें जी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी करे, बैटिंग भी जबरदस्त करे, हर चीज सब चीजें उनकी तरफ जा रही है। ये सिर्फ नॉकआउट में हारेंगे।